नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज का हमारा पहला मसला ये है कि अगर कोई नमाजी या इमाम साहब दाएं तरफ सलाम फेरना था, पहले उन्होंने बाएं तरफ फेर दिया गलती से, भूले से, और फौरन उन्होंने दाएं तरफ फेरा, फिर बाएं तरफ फेरा, क्या ऐसे नमाज बातिल है या नमाज सही है? तो मेरे अजीज भाई, अगर कोई आदमी भूले से पहले बाएं तरफ खब्बे तरफ बाएं तरफ सलाम फेर लेता है, उसको याद है, उसने फौरन दाएं तरफ फेरा फिर बाएं तरफ फेर लिया, तो ऐसे उसकी नमाज हो जाएगी, नमाज उसकी खराब नहीं होगी। आगे मसला ये है कि अगर कोई आदमी ज़ुबान से नमाज की नियत नहीं करता, वो दिल में ही उसकी नियत हो जाती है, तो क्या ज़ुबान से नियत करना ज़रूरी है? क्या उसकी नमाज हो जाएगी? मेरे अज़ीज़ भाइयों, ज़ुबान से नियत करना ज़रूरी नहीं। अगर कोई आदमी ज़ुबान से नियत कर लेता है उसकी नमाज भी ठीक है, अगर आदमी दिल से नियत कर लेता है दिल में तो उसकी नमाज भी ठीक है, नमाज खराब नहीं होगी। आगे मसला ये है कि एक आदमी नमाज पढ़ रहा है, वो नमाज पढ़ते पढ़ते उसके लब भी नहीं हिलते, बिल्कुल ऐसे जैसे पढ़ ही नहीं रहा, बल्कि वो अपने उसको बाद में पूछा गया कि यार तेरे लब भी नहीं हिल रहे थे, ऐसे लग रहा था जैसे तो कुरान पढ़ नहीं रहा। तो वो उसने कहा कि मैं अपने दिल में पढ़ रहा था, मैं ज़बान ही हिला रहा था। तो मेरे अज़ीज़ भाई, जब आदमी की ज़बान ना हिले तो उसकी नमाज नहीं होगी। दिल में पढ़ना ये ना सुन्नत अमल है, ना अल्लाह का हुक्म है, ना हदीस मुबारक में इसमें कोई सबूत है, ना खुलाफा राशिदीन की ज़िंदगी में इसका कोई सबूत है। लिहाजा ये दिल में नहीं बल्कि ज़ुबान के साथ उसका इकरार करना चाहिए। जैसे दुआ के अंदर आता है इकरारुन बिल लिसान व तस्दीकुन बिल कल्ब, तो ज़ुबान का इकरार जो है ज़रूरी है। अगर दिल में पढ़ेगा तो ज़ुबान को बिल्कुल नहीं हिलाएगा तो उसकी नमाज नहीं होगी, उसको दोबारा नमाज पढ़नी चाहिए। तो अगर किसी आदमी की नमाज कज़ा हो गई है, तो अगर उसकी फजर की नमाज कज़ा हुई है और इशा की नमाज कज़ा हुई है, जो नमाज़ें जहरी बुलंद आवाज़ से इमाम साहब किरात करते हैं, फजर की नमाज, मगरिब की नमाज और इशा की नमाज, इन नमाजों में से अगर किसी की नमाज कज़ा हुई है तो जब वो कज़ा करेगा तो ऊंची आवाज़ से उसकी कज़ा करेगा या आस्ता आवाज़ से, जैसे जोर की नमाज होती है ऐसे कज़ा करेगा। तो मेरे अजीज भाइयों, अगर वो उसकी फजर की नमाज कज़ा हुई है, मगरिब की और इशा की नमाज कज़ा हुई है, जब वो कज़ा करेगा तो उसको ऊंची पढ़ने की इजाज़त है, उसको ऊंची क़िराअत करने की इजाज़त है। लेकिन दूसरी नमाजें जो ज़ोहर है, जो असर है, ये बिल्कुल जो आस्ता आवाज़ से पढ़ी जाती हैं, जब इनकी कज़ा करेगा तो ये आस्ता आवाज़ से करेगा। जो ऊंची नमाजें पढ़ी जाती हैं बुलंद आवाज़ से, तो वो बुलंद आवाज़ से भी आदमी कज़ा कर सकता है। अगर बुलंद आवाज़ से नहीं करेगा, आम जैसे ज़ोहर की नमाज पढ़ी जाती है ऐसे कज़ा करेगा तो उसकी फिर भी कज़ा हो जाएगी। अगर बुलंद आवाज़ से करेगा, फजर की नमाज की किरात कज़ा नमाज की, फजर की नमाज कज़ा हुई है, मगरिब की नमाज कज़ा हुई है, इशा की नमाज कज़ा हुई है, जब इन नमाजों को कज़ा करेगा तो उसकी मर्जी बुलंद आवाज़ से भी कर ले तो फिर भी जायज़ है, आस्ता आवाज़ से करेगा तो फिर भी उसकी नमाजें हो जाएंगी। आगे मसला ये है कि इमाम साहब एक रकात में मुख्तलिफ जगहों से कुरान की तिलावत करते हैं। मिसाल के तौर पर एक ही रकात में 30वें सिपारे की पहली सूरत नबा की तिलावत की, उसके बाद चंद आयतें सूरत तारा की पढ़ ली। क्या ऐसे नमाज हो जाती है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे नमाज हो जाती है। आगे मसला ये है कि एक आदमी ने वितर की नमाज अदा की, वितर नमाज पढ़ने लगा, उसने पहली रकात में सूरत नास पढ़ दी, पहली रकात में सूरत उसने नास पढ़ दी। आगे 2 रकातें हैं, अगर वो सूरत इखलास कुल हुवल्लाह पढ़ता पहली रकात में तो आगे फलक और नास दोनों रकातों में बारी बारी पढ़ लेता। लेकिन उसने पहली रकात में सूरत नास पढ़ लिया तो आगे वो क्या पढ़े, क्योंकि आगे तो सूरत कुरान की कोई नहीं। लिहाजा उसके लिए अफसल तरीका ये है कि अगली दोनों रकातों में भी सूरत नास ही पढ़े, अगली दोनों रकातों में सूरत नास ही पढ़े, उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है। आगे मसला ये है कि अगर कोई आदमी नमाज पढ़ा रहा है या नमाज पढ़ रहा है, इमाम साहब हैं या अकेला आदमी है, जो आखिरी 10 सूरतें हैं उनमें से अलम तरा कैफा उसने पढ़ी है, क्या उसके बाद एक सूरत छोड़कर अगली सूरत पढ़ सकता है? नहीं भाई, ऐसे मुनासिब नहीं है। अगर सूरतें छोड़नी हो तो छोटी जो सूरतें हैं 10 सूरतें आखिरी, इनमें से 2 सूरतें छोड़ के अगली सूरत पढ़े। तो एक सूरत पढ़ना, उसके बाद एक छोड़ के तो दूसरी पढ़ना, ये तरीका ठीक नहीं।
یہ غلط طریقہ ہے۔ ہاں بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ وہ سورت کے ساتھ اگلی سورت ملائے، اگر وہ نہیں ملاتا پھر ایک سورت نہ چھوڑے بلکہ 2 سورتیں چھوڑ کر وہ تیسری سورت جو ہے آگے وہ پڑھے۔ وما علینا الا البلاغ۔